जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में स्टूडेंट बैच पर आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आपको मैंने बताया भी था कि जो त्रिकोणमिति का जो वेट है, जो प्रश्न पूछने का जो डायरेक्शन है, उसमें ज़्यादा अंक लेकर आता है, लेकिन इस बार पेपर के वेट में थोड़ा कम देखने को मिला। लेकिन हाई जो ऊंचाई दूरी के जो होता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसी का पार्ट है, जो त्रिकोणमिति के ही पार्ट वहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम लोग अपने टॉपिक को 8.1 में हम लोग 4 क्वेश्चन जो पढ़े थे, उसी पर 5वां क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे कि त्रिकोणमिति में आपका जो बैच का नाम है स्टूडेंट बैच। कौन सा बैच का नाम है? स्टूडेंट बैच का नाम है, जो कि YouTube पर मिल जाएगा आपको 2025 में। ठीक, तो यहाँ पर आपके साथ जो दिया गया है कि प्रश्नावली की यदि बात किया जाए, किस प्रश्नावली की लग रही है? प्रश्नावली 8.1 में आपको आज 5वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8.1 में 5वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। NCERT बेस पर जो पूछा जाता है उसी के सारे क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 5वां क्वेश्चन दिया गया कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, बोला गया सेक थीटा बराबर 13/12 दिया, क्या दिया गया है? 13/12 दिया गया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य का जो परिकलित करने के लिए जो बात बोला गया उस पर, तो सबसे पहले हम इसमें सूत्र की चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग लाल बट्टी कक्का की बात करेंगे, लाल बट्टी कक्का की बात करेंगे। तो जिसमें मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टी के कण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टी के कण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे लंब बट्टी के आधार होता है। इसी का उल्टा जो होता है कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो हम बता सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होगा आधार बट्टी की लंब, इसी का ठीक उल्टा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बट्टी की आधार। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टी के लंब। तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पर वैल्यू की बात किया जाएगा कि हमको रखना है तो कैसे, जैसे कि सेक थीटा क्या दिया है? 13/12। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक थीटा में क्या दिया है? कर्ण और आधार क्या दिए गए? कर्ण और आधार दिए गए। यही सारी चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति पर। तो त्रिकोणमिति में हम लोग को यहाँ पर मान लो B मान लो, यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं। कहीं भी कुछ भी मान सकते, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो देखो हमारे पास दिया कि कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना है? 12। यही दिया गया है, 12 और 13 दिया गया, 12 और 13 दिया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की, तो प्रमेय में हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हमारे पास के फार्मूला है। इसी फार्मूले पे लगेगा, हाँ इसी फार्मूले पे लगेगा। कर्ण की वैल्यू दिया गया, हाँ 13 दिया गया है। हम 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया गया है? लंब नहीं दिया, लेकिन BC की बात करेंगे, B और C का स्क्वायर प्लस और क्या दिया? आधार दिया है, हाँ 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। BC का होल स्क्वायर की बात करेंगे, 12 में कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो 169 माइनस 144 इक्वल्स BC का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 25, तो BC का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इधर भेज देंगे तो मेरे पास मतलब BC इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, क्योंकि इसको इधर लिख सकते हैं या तो इधर लिख सकते हैं। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 25 किसका वर्गमूल करता है 5 का, इसकी वैल्यू कितनी निकल के 5। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि अन्य सभी अनुपात को परिकलित कीजिए, अन्य सभी, तो हमको अन्य सभी की बात करना है। सबका मतलब मान हम लोग निकालेंगे साइन थीटा बराबर, फिर उसके बाद सीरियल नंबर से इधर से लिख लेते हैं, चलो साइन थीटा बराबर, फिर काश थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, फिर सेक तो ये है कोसिक थीटा बराबर, यही चीज़ की बात करना है क्योंकि सेक हमको दे दिए। किस पे बात करेंगे लाल बटे कक्का की बात करते मैं बताया था जस्ट मैंने, इसी पर हमको लगाना है। तो क्या है लंब और कड़, क्या है यहाँ पर दिया जाएगा लंब और बटे क्या हो जाएगा कड़, लंब और कड़। लंब की वैल्यू कितनी है 5, 5 लिखो, कड़ की वैल्यू कितनी है 13, 13 लिख दो। फिर आधार बटे की कड़, आधार बटे की कड़, आधार बटे क्या हो जाएगा कड़, आधार बटे कड़ बराबर क्या होगा 12 बटे के 13, 12 बटे के 13। फिर क्या बोला कि लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा मेरे पास आधार की बात, तो लंब क्या है हमारे पास 5, आधार कितना है 12, मतलब 5 बटे की 12। अब इसके बाद मेरे पास काट की बात करते हैं, से मतलब 10 का उल्टा होता है, आधार बटे की, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे के लंब, मतलब इसी वैल्यू का उल्टा लिखेंगे तो 12 बटे के 5। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा तो कड़ बटे के लंब, कड़ बटे के लंब, यहाँ पर लिखेंगे कड़ बटे के लंब, क्या लिखेंगे कड़ बटे के लंब बराबर, कड़ की वैल्यू कितनी है 13, लंब की वैल्यू कितनी है 5, यही दिया गया है। हमारे पास जो आंसर होगा क्या ये सभी होगा, हाँ ये सब मेरे पास प्रकलित कहा गया, सभी का मान निकालिए, सबका मान क्या बोला गया है निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया 8.1 में दिया गया है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा 13 बटे के 12, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो पर रखेंगे तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 का स्क्वायर, और लंब दिया है नहीं दिया था तो हमने क्या लिखा था BC का स्क्वायर लिख दिया था, आधार कितना दिया है 12 दिया था तो 12 लिख दिया, 13 का स्क्वायर 169 लिखा गया है, BC का स्क्वायर तो जो कहते हो 12 का स्क्वायर 144 लिखा गया, मतलब 144 69 लिखा गया है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 144 को तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में होगा तो घटेगा तो कितना जाएगा 25, इसको जो कहते हो लिख दो, फिर इसी को वर्ग जो दिया कि इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, जब अंडर रूट में हो जाएगा तो 25 होगा, तो 25 से क्या लिखेंगे वर्गमूल कितना होता है 5, तो लाल बटे कक्का पर हम लोग रखेंगे। तो हम लोग से ये पूछा गया था साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, मतलब कि लंब क्या है 5, कड़ क्या है 13, 5 बटे के 13 का प्रयोग करेंगे। काश थीटा, काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे के कड़, आधार क्या है 12, कड़ क्या है 13, 12 बटे के 13 की बात करेंगे। फिर हमारे पास टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा में क्या दिया गया है लंब बटे के आधार, लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, 5 बटे के 12 लिखा गया है। फिर कॉट थीटा क्या लिखा गया आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब, मतलब कि 10 का उल्टा काट होता है, इसी का वैल्यू लिख दिया गया है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे के लंब, तो कड़ बटे के लंब की बात करते हैं तो 13 बटे के क्या हो जाएगा 5 होता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों के जो बीच में जो सवाल पूछा जाता है एग्जामिनर पूछा तो हम लोग कैसे लगाते हैं, तो इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि हमको
लाल बटे कक्का पर प्रयोग करेंगे। किस तरह का, जो कि यहाँ पर सारी बातों को दर्शाया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो फिर हम लोग के पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ, 6 नंबर पर जाएंगे। अगला प्रश्न जो 6वां है, 6वें में दिया गया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ काश ए काश बी तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी। मतलब कि आपके पास कोण ए कोण बी को क्या बोला गया है, 6 प्रश्न में दिया गया है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी को बोला गया कि न्यून कोण, क्या बोला गया है कि यहाँ पर न्यून कोण हो। क्या बोला है? न्यून कोण हो। मतलब यदि मैं डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास न्यून कोण क्या है, ए है। अब बी मान लो कि यहाँ पर मैंने सी लगा दिया तो बी यहाँ पर आ होगा। फिर मैंने एक डायग्राम बनाया तो मैंने बोला कि सी तो समकोण दर्शा दिया क्या, हाँ सी को समकोण दर्शाएंगे, हाँ सी को समकोण। अब यहाँ पर मैंने क्या दर्शाएंगे, बी, यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, ए। ठीक, देखो एक बात बोला गया कि न्यून कोण, तो कोण ए न्यून कोण 90 से छोटा हुआ, न्यून कोण बी देखो 90 से छोटा है कि नहीं बी। ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है। तो इसी को बोला ये कॉस ए कॉस बी को तो सिद्ध कीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखो ये सारी चीज दिए गए कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए के जो देखा जाए तो लाल बटे कक्का पर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या बोला गया, आधार बटे के कण, आधार बटे के लिखेंगे, आधार बटे के कण, क्या लिखेंगे, आधार बटे कण। इसका भी क्या होगा, आधार बटे के कण, दोनों का होगा। हाँ, अब इसमें हम लोग को आधार क्या है, एसी, आधार क्या माना गया है, एसी बटे के कण क्या है, हमारे पास कण क्या है, कण ए बी, एसी बटे के ए बी है। फिर हमारे पास इसका देखो कण क्या है, ए बी है, सॉरी आधार क्या है, बी सी, आधार क्या है बी सी, कण क्या है ए बी, बी सी बटे के ए बी। यही चीज दिया गया। देखिए क्या क्या दिए गए, आधार क्या दिए गए, ए सी दिया गया ना, ए सी लिखा गया है, और कण क्या दिए गए, ए बी, नीचे लिखा गया ए बी लिखा गया है। फिर इसी तरह आधार क्या दिए गए, बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखा बी सी। फिर क्या कण क्या लिखा गया, ए बी, ए बी। अब बताओ ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कहोगे कट जाएगा। यहाँ पर जब ए बी से ए बी कट जाता है तो हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी बचा कि नहीं बचा, तो कहोगे बचा है, तो ए सी बराबर बी सी बचा कि नहीं बचा। तो देखो यहाँ पर कोण सी क्या दोनों में है, समकोण है, तो कोण सी एक समकोण है, समकोण है, समकोण है, क्या है, समकोण है। या कोण ऐसे भी लिख सकते हो, या कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, दोनों में क्या है 90 डिग्री सेम है, तो उसको हट कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कोण ए बराबर कोण बी बचा कि नहीं, कोण ए बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब बताओ, पता चले ही तो पूछा गया है कि कोण ए और कोण बी को दिखाइए, तो कोण ए और कोण बी को दिखाए कि नहीं दिखाए। तो हम लोग के पास जो प्रश्न बोला गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए कॉस बी का मान बताइए। तो हम लोग न्यून कोण बनाए, तुरंत न्यून कोण बनाए कि नहीं बना, न्यून कोण में हमने ए यहाँ पर बी यहाँ पर दर्शाया और सी क्या बना दिया, समकोण बना दिया। तो हमने कहा कॉस ए कॉस बी तो बोला गया है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे के कण, कॉस बी का क्या होगा, आधार बटे कण। लेकिन आधार में क्या लिखा गया, ए सी बटे के ए बी, फिर आधार में क्या लिखा बी सी बटे के ए बी, ए बी से ए बी क्या हो गया
कट गया, ए बी से भी क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या है, ए सी बराबर बी सी। तो देखो दोनों में सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए सी क्या है, समकोण है। हम या तो कोण सी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, या कोण सी एक कोण सी क्या लिख सकते हैं, हम लोग के पास समकोण है। तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी क्या है, यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। क्लियर हुआ है यहाँ पर बात। इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न की जो बात किया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न में कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो कॉट थीटा की बात किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरी तरफ चलता हूं तो मेरे पास दिखती है सातवां प्रश्न में दिया गया है कि कॉट थीटा, सातवें में दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया गया, 7/8। तो पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट मान बस सिर्फ पूछा गया है। देखो प्रश्न में पूछा गया है कि मान ज्ञात के दो ठे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे के 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, दूसरे में लिखेंगे 1 - cos थीटा। देखो एक प्रश्न ये पूछा गया है, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि cot थीटा मतलब कि ये दिए गए cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ। दोनों का मान बोला गया लगाने के लिए, तो हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, दोनों तरफ से सही हो सकता है कि नहीं। हम क्या पाइथागोरस थ्योरम का तो यह प्रयोग बोला कि नहीं, सिर्फ बोला गया मान निकालने के लिए। a + b, a - b दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसका भी किया, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैंने इसको चेंज किया तो किसका वैल्यू कितनी हो जाएगी शोषणिका में, तो आपको पता चल गया कि cos स्क्वायर थीटा बट्टे के इसका होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम बता देंगे कि 10 इसका वैल्यु हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा, cot की वैल्यू कितनी दी गई है, कहेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर दे क्या, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 7 × 49, 8 × 64, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड की मैं बात करता हूँ। सेकेंड में क्या दिया गया है, कॉट का स्क्वायर की बात किया गया है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉट दिया गया है 7/8 का होल स्क्वायर, तो हमने कर देंगे, तो यहाँ पर 7 × 49/8 = 64। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग के पास प्रश्न बहुत ईजी दिया गया है, इसको हम कई तरीके से भी लगा सकते हैं। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम पर रखेंगे तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन और कास का मान रखेंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग बड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बस यही बोल दिया होता वहाँ पर प्रश्न में कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाते। सिर्फ बोला है ये प्रश्न में कि मान ज्ञात करो, सिर्फ हमने क्या किया, मान ही ज्ञात किया है। जैसे कि cot थीटा बराबर क्या हो गया, 7/8, ये वैल्यू हमको क्या क्या दिया गया प्रश्न में। 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में दिया 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा दिया गया। बताओ ये फार्मूला है कि नहीं, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, इसका तो यही हम लोग पढ़े हैं ना, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक का स्क्वायर एक ही होगा, अब साइन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो दिया गया कि 1 - वाला 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा दिए गए, यहाँ पर दोनों दिए गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया इसको भी वही बात किया गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन होगा। शोषणिका के अनुसार, मतलब हम तो
लगा लिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी लगाया 7/49 यहाँ भी आ गया इसकी वैल्यू 7/49 देखिए इसको। आगे तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग के पास प्रश्न जो आता है अगला प्रश्न जो दिया गया मेरे पास 8वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। आज लग के हमारे हिसाब से एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन और दिए गए, कंप्लीट कर दिया जाएगा। 8वां में दिया गया कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, A बराबर 4 ये दिए गए 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि लग जाएगा। ठीक, पहले हम जांच करने के लिए बोला गया, तो पहले हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। किसने बोला गया? 10 में, साइन में, कॉस में, कुल बोला गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास यदि मैं बात करता हूँ तो किस तरह के प्रश्नों का चक्कर चलेगा। तो cot A बराबर 4/3। तो cot का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय पर रख देते हैं। ए को बोला कि यहाँ पर ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ रख दो, यहाँ पर सी रख दो। तो क्योंकि बी की वैल्यू पूछोगे सी में, सबकी वैल्यू ए में। ठीक, अब देखो cot थीटा किस में होगा? लाल बटे कक्का देखा जाए, इसी पर बार बार लग रहा है। ये चीज़ याद रख लेना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। cot की वैल्यू तो क्या 10 की उल्टा होती है, आधार बटे के लंब। आधार ई हो गया, लंब ई हो गया। आधार 4, लंब 3। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या लगेगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या लगाएंगे? आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के है? फार्मूला निकल गया है। अभी जस्ट ये फार्मूले पर देखा जाए तो कर्ण की वैल्यू कुछ दिया है नहीं, तो हम वहाँ पर मान लेंगे AC का स्क्वायर, क्योंकि ए और सी ए, इसीलिए AC का स्क्वायर। अब उसके बाद लंब का जो वैल्यू है, लंब का यदि बात किया जाए तो लंब में क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस। फिर आधार जो दिया गया, आधार क्या है? A और B में 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के गया? AC का होल स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 4 16, 16 9 कितना हो गया? 25, 16 9 25। AC का होल स्क्वायर है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25, 25 कितना हो जाएगा? 5। मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। AC की वैल्यू कितनी आएगी? 5। क्लियर है कि नहीं? ये चीज़ आंसर नहीं है। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। जब AC की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तब हम लोग क्या चीज़ प्रश्न पूछा गया उसके बारे में देखेंगे। AC की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। तो हमारे पास जो बोला गया है जो प्रश्न में
कि जांच करिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस, अब जांच करने के लिए देखो क्या दिया गया है, हम लोग इधर जांच कर लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, ये चीज दिया गया है। हाँ, यही चीज दिया गया यहाँ पर है। ये चीज क्या दिया गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही चीज दिया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, वही को इसी को बोला गया है जांच करने के लिए। तुम लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले किसकी वैल्यू लिख लो, साइन के लिख लो, साइन ए का मान लिख लो, फिर कॉस ए का मान लिख लो, फिर टेन ए का मान लिख लो। ये वैल्यू लिख लेंगे तो हमको वहाँ पर रखने में आसान होगा। तो देखो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, तो लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के क्या हो जाएगा कर्ण, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, 3 बटे के 5। अब क्या है आधार बटे के कर्ण, तो यहाँ पर आधार बटे के कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, 4 बटे के 5। 10 बात करेंगे, 10 में क्या होगा लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है ये 4, 3 बटे के 4 लिख लिया गया है सभी वैल्यू। हाँ, अब वैल्यू रखने में यहाँ पर यहाँ बोला गया है कि जांच कीजिए, क्या बोला गया है जांच कीजिए। अब जांच कैसे करेंगे, अब इसी के बारे में समझना है कि दोनों पक्ष इक्वल है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 मैंने लिख दिया 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3 बटे के 4, 3 बटे के 4, 10 की वैल्यू क्या बोलोगे 3 बटे के 4, 4 का होल स्क्वायर बटे के 1 प्लस, फिर क्या क्या लिखेगा, फिर वही बात दिया गया है 3 बटे के 4 का होल स्क्वायर बराबर। कॉस की बात करते हैं पहले, कॉस में क्या है 4 बटे के 5, 4 बटे के 5 का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या है साइन में 3 बटे के 5, 3 बटे के 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे चलते हैं तो मेरे पास निकल के आया कि 1 माइनस 3 तरीके 9 4 चौक 16, 3 तरीके 9 4 चौके 16, फिर यही बात यहाँ भी आएगी 1 प्लस 3 तरीके 9 4 चौके 16 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 बटे के 5 पचे 25 माइनस 3 तरीके 9 बटे के 5 पचे 25। समझ में आया कि नहीं आता। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एक को जो कहते हो माइनस लगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम बात वही है कि नहीं। ठीक, 3 तरीके 9 4 चौके 16। आप देखो इसका 3 मल्टीप्लाई करें, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 में 9 माइनस, क्योंकि उसमें नहीं गुणा करेंगे बट्टे के 16, कुल के बटे 16 कम 16 प्लस 9, कुल के बटे 16 बराबर। अब देखो दोनों का हर क्या है सेम है, तो एक बार लिखो 25, दोनों का हर सेम है तो क्या लिखेंगे एक बार 25। अब 16 में 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9 किया। अब देखो अभी कितना हो जाएगा, तो कहोगे 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, हम कहेंगे हाँ 7 बटे के 16, तो 7 बटे के 16 तो क्या हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे के 16, 25 बटे के 16 बराबर। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बटे के 25, कितना बचेगा 7 बटे के 25। ये आया कि नहीं है। पहला गुणे चौथा करते हैं कि नहीं, दूसरा गुणे तीसरा करते हैं कि नहीं, इसका मतलब 7 गुणे 16 बटे के 16 गुणे 25 बराबर 7 बटे के 25। 16 से 16 कट गया तो 7 बटे के 25
बराबर 7/25। सही है कि गलत? तो तुम लोग क्या बोलोगे? सही है। दोनों क्या उत्तर का जांच क्या निकल के आया? सत्य है, सत्य है। ये आप बोला गया हाँ या नहीं। तो हम लोग बोले हाँ, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। वन टाइम एक बार और समझो। 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो cot A का मतलब 3 को पक्षांतर किया, 4/3 निकल गया। लाल बटे कक्का के अनुसार पता चला कि ये हमारे पास आधार बटे के लंब, आधार क्या है? 4 है, लंब कितना हो गया? 3 हो गया था। अब पाइथागोरस प्रमेय पर मैं बात करूंगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर की बात किया गया है। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की बात करेंगे। AC को 0 को 3 तरीके 9 प्लस 5 के 16, फिर 16 9 कितना? 25। AC बराबर अंडर रूट में 25, AC बराबर 5। तो साइन का वैल्यू, क्योंकि जांच में बोला गया है कि 1 - tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, एक बार माइनस प्लस में, फिर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, यही बात बोला गया था। तो हम लोग क्या किए? यहाँ पर हम लोग क्या किए कि यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण 3/5, cos A बराबर आधार बटे कर्ण 4/5। कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यू को लिखा गया है। tan A बराबर लंब बटे के आधार 3/4, 3/4 यहाँ पर दिए गए। 1 - A तो रखा गया। इसको रखने के बाद tan की वैल्यू कितनी है? 3/4, ये वाली वैल्यू रखा गया है। आप नीचे भी वही बात रख देंगे। कॉस में क्या है कि 4/5, इसकी क्या है? साइन में 3/5, तो 1 हो गया, 3 तरीके 9, 4 चौके 16 हो गया, ये भी हो गया 1 + 9/16 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया कि जो इसको 4 चौके 16 25 हो गया, 9/25 से भी हो गया। तो यहाँ पर मैंने गुणा भाग किया गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि कैसे लिखा गया है। फिर इसको भी लिख दिया गया 16 - 25, फिर पहला गुणे चौथा कर दिया गया, 7 × 16 लिख दिया गया, दूसरा गुणे तीसरा किया गया, लिखे 16 से 16 काट गया 7/25, 7/25 आया कि नहीं है? यहाँ तक क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया गया था, तो 8 वाला जो क्वेश्चन हमारे पास लग गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है आज के लिए इतनी रहेगा। कल के लिए हम लोग नेक्स्ट अगले के लिए बात करेंगे। इसी में भी 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा कि हम लोग स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि आप आइए। यहाँ पर कुछ मत करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई पढ़कर अपने आराम से सोना है, पर पढ़ाई जरूर करना है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर क्लोजिंग रहेगा।